वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बताया था कि थ्योरम होने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये रही अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। तो मैंने आपको यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिदम पर में बताई थी। चलिए सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना 135 और 225, 135 और 225, ठीक है ये वाला। चलिए इस क्वेश्चन को एल्गोरिदम विभाजन की जो यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिदम है उससे हम हल करते हैं। चलिए वो क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो आपको दो संख्या दी जाए उनको एक को a मान लो, एक को b, यानी एक को भाज्य और एक को भाजक। तो इसमें a लेंगे हम 225 को। क्या ले लिया? 225 ले लिया, एक जगह ले लिया। इट सिंप्लाइज 225 एक जगह ले लिया। और b की जगह हमने क्या ले लिया? 135। चलिए ठीक है। फिर मैंने क्या था, हम जैसे साधारण भाग करते हैं वैसे ये भाग करेंगे। 225 में 135 का भाग देंगे। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। 225 में 135 का भाग देते हैं। कितनी बार गया? एक बार गया। चलिए ठीक है। आपका एक क्या गया? भागफल। चलिए ठीक है। प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल। शेषफल क्या बचा आपका? 5 से 5 गया 10, 22 से 13 गए तो 9, रिमाइंडर बचा 90। अच्छा, इसमें एचसीएफ ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? हमें रिमाइंडर लेके आना पड़ेगा 0। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता है तो इसी को आगे इसी विधि से करते रहेंगे। और अब जो a मानेंगे वो होगा हमारे 135 और b की जगह होगा 90, ठीक है। चलिए 135 को एक जगह रखिए, रख लिया। b की जगह क्या करेंगे? 90। मतलब करना क्या है? 90 का भाग देना। कितनी बार का? चलिए 135 में 90 का भाग करते हैं। 90 कम 90, ठीक है। 45 शेषफल बचा। चलिए एक भागफल होगा। शेषफल क्या बचा? 45 बचा। चलिए ठीक है। अभी भी 0 नहीं आया, अभी भी 0 नहीं आया है। चलिए आगे करते हैं। ए की जगह क्या रखते हैं? 90 को, और बी की जगह तो शेषफल बचा उसको 90, ठीक है। 45 बी की जगह रख लिया। कितनी बार जाता है? 45 दूनी 90 प्लस शेषफल बच गया 0। ये आपका आंसर होगा। इसका एचसीएफ क्या आएगा? इसका एचसीएफ आएगा 45। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से इन तीनों सवालों को हमें करना है। सेम यही प्रक्रिया होगी। हमें बड़ी वाली संख्या को a की जगह रखना, छोटी वाली संख्या को b की जगह, और उसको भाग देना जब तक कि शेषफल 0 न आए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वो आपका 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? q कोई भी एक पूर्णांक है। चलिए इसको समझते हैं हम अपन। बताया क्या है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? सोल्व करते हैं अपन। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा? 6q+1 के लिए या 6q+3 के लिए या 6q+5 के लिए के रूप का होता है, ये बताना हमें। और हमें संकेत भी दे रखा है जहाँ q क्या है? जहाँ q क्या है? q एक पूर्णांक है। जहाँ q क्या है? q एक पूर्णांक है। ये देखिए आपको ये संकेत दे रखा है कि जहाँ q क्या है? q एक पूर्णांक है। ये आपको संकेत दिख गया, q एक पूर्णांक है। चलिए देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले तो ये चीज देखिए कि दे क्या रखा? धनात्मक है और विषम पूर्णांक है। मैंने एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया था कि पूर्णांक जो होती है वो माइनस और प्लस की होती है, बशर्ते हमें जो चीज दी जाती है उनके अनुसार हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें धनात्मक दे रखा, ऑलरेडी दे रखा है। चलिए ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं। चलो विषम पूर्णांक +1 विषम पूर्णांक है, +3 विषम पूर्णांक है, +5 विषम पूर्णांक, एटसेट्रा ऐसे विषम पूर्णांक तक, ठीक है। चलिए
हम पहले लेते हैं 6q + 1, 6q + 1 ले लिया अपन ने, ले लिया। इसमें q के लिए अपने यहाँ पे इट सिंप्लाइज q = 1 या 3 या 5 रखने पर। चलिए ठीक है, हमें क्या रखना, हमें कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई भी XYZ जो भी आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसमें से आपको कोई भी अच्छा लगे वो रख लो। जैसे कि आपने 1 रख लिया, चलिए 6 × 1 + 1, ठीक है, 6 1 जा, सॉरी 6 कम 6 और 1 जोड़ा तो 7। तो क्या हमें Q पूर्णांक के लिए विषम रूप का, सॉरी Q पूर्णांक के लिए विषम रूप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है, 7 का एक विषम संख्या है। अगला देखते हैं 6q + 3 के लिए, चलिए 6q + 3 के लिए, इसके लिए चलो हम विषम पूर्णांक कोई और रखते हैं, 3 रखते हैं, मान लीजिए q = 3 रखने पर अपन अपने हिसाब से रखेंगे, आपकी मर्जी है। आपका जो आंसर ना वो विषम पूर्णांक ही आएगा, यानी विषम संख्या ही आएगी। चलिए 3 रखिए, 6 × 3 + 3, 6 × 18, 18 और 3 21, तो आपका 21 भी क्या आ रहा है, एक विषम पूर्णांक आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा ना। चलिए ऐसे ही अगला करते हैं हम 6q + 5 के लिए, चलिए कर लेते हैं 6q + 5 के लिए, ठीक है। चलिए दोबारा हम q के लिए क्या रखते हैं, q के लिए हम कोई भी विषम पूर्णांक, हमने 7 रख लिया 6 × 7 + 5, चलिए गुणा कीजिए इसको, 7 से के 42 + 5 जोड़े तो 47। तो क्या ये धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए जो हमें दिया गया है, क्या ये लागू होता है? बिल्कुल होता है। यदि हम 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के लिए यदि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं तो ये इसके रूप का होता है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी कोई आर्मी की एक टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे खड़ा करना, सॉरी पीछे मार्च करना है। देखो पीछे देखो, कोई 616 परेड वाले सदस्यों वाली एक आर्मी है, आर्मी की टुकड़ी है, कितने 616 सदस्य, ठीक है। और आगे उनके 32 सदस्यों की एक टुकड़ी खड़ी है जो बैंड लिए हुए, जैसे मार्च करते हैं सुबह, आगे वो बैंड वाले जो बजाते हैं, ऐसे मार्च करने के लिए 616 सदस्यों वाली आर्मी टुकड़ी, ठीक है। और उनको 32 सदस्यों के पीछे लाइन बनानी है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे 32 व्यक्ति हैं तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे करके 32 तक लाइन बनानी है और उनमें उनके पीछे खड़ा करना है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बोला, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। मतलब जो दोनों समूह हैं 32 की टुकड़ी वाले और 616 वाले, यानी उनके समान जो संख्या है स्तंभों की, यानी लाइनों की संख्या समान स्तंभ होने चाहिए, उन्हें मार्च करना है। तो ये बताना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब कहना क्या है कि जब हम 32 टुकड़ियों के पीछे 16 सदस्यों व्यक्तियों को खड़े करेंगे तो उनमें कितने व्यक्ति उनके पीछे मार्च कर सकते हैं, यानी शेष फल क्या बचेगा HCF करने पर। देखिए बोला क्या है कि सदस्यों की एक टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं, तो ठीक है, आर्मी की टुकड़ी में कुल परेड करने वाले सदस्यों की संख्या, परेड करने वाले सदस्यों की संख्या वो कितनी है, वो 616 है, ठीक है। यानी जो परेड कर रहे हैं ना वो 616 है, यानी क्या रहा है, परेड करने वाले सदस्यों की संख्या 616 है और जो बैंड पे मार्च कर रहे हैं उनकी संख्या 32, ठीक है। बैंड, हाँ सॉरी, बैंड के पीछे मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या वो 32, कितनी है 32, ठीक है। अब देखिए बोला क्या है कि उन समान स्तंभों
की संख्या ज्ञात कीजिए, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इनके पीछे मार्च कर सकते हैं। कहना क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और हमें जो आर ये चाहिए क्योंकि हमें इसी से पता चलेगा कि अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या है जो है बैंड के पीछे मार्च करने वाले की, वो कितने स्तंभों की हैं, यानी कौन से स्तंभों में शेषफल बचा है या फिर कौन से स्तंभों में ज्यादा व्यक्ति खड़े हुए हैं। तो देखिए ए बराबर क्या है 616, ठीक है, और बी बराबर क्या है 32 है, ठीक है। चलो 32 का भाग दीजिए इसमें, 32 कम 32, 32 × 288, ठीक है। बचा कितना, शेषफल बचा 8, और यही हमें चाहिए था, ये चाहिए था क्योंकि जो 8, अब आ रही बात कि जो 8 जो बच गए भाई, 19 से जो टुकड़ियां सॉरी 19 जो लाइन वो तो सीधी बन गई एकदम, 32 की 19 लाइन बढ़ गई। शेष पर कितना बचा, 8 बचा है। अब ये 8 ये बेचारे कहाँ जाएंगे भाई, खड़ा होने के लिए इनको भी 3 लाइन के पीछे आना पड़ेगा, 8 कहीं और थोड़ा ना जाएंगे, इनको भी इनकी लाइन के पीछे आना पड़ेगा। तो 8 स्तंभ ऐसे बनेंगे जिसमें स्तंभ समूह की संख्या अधिकतम होगी। आंसर आ गया आपका 8 स्तंभ बनेंगे, 8 स्तंभ बनेंगे जिसमें आपके समूह स्तंभों की संख्या अधिक होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। और नीचे संकेत भी दे रखा है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए गौर से देखिए, बोला क्या है, देखिए क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए बोला क्या है कि m के लिए, पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक m के लिए बोला है। तो देखिए पहले में जो दिया गया है किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के लिए, ये दिया गया किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग के लिए कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक m है, कोई पूर्णांक m है। तो देखिए पहले तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, प्रमेय से मैं सीधा लिख रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दे देना। प्रमेय से a बराबर bq + r। तो देखिए हमें दिया क्या है, पहले दिया 3m, इसका मतलब 3m दिया तो प्लस जो r है ना वो नील है, यानी आपका r क्या है 0 है, r क्या है 0 है, ठीक है। तो आता है हम m बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, m बराबर आपने 2 ले लिया, चलिए 3m इट सिंप्लाइज 3 × 2, यानी m उसकी स्क्वायर करनी है, ये कर दी हमने, कर दी। आपका आंसर क्या है 3 × 2 की स्क्वायर क्या है 4, 3 4 जा 12 है। तो आपका जो a आ रहा है, क्या आ रहा है a आ रहा है, वो आ रहा है आपका 12 है। समझ में आया। m बराबर 2 रखेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक x y z, इसमें बोला है कि कोई धनात्मक पूर्णांक 2 4 3 5 जो भी रखना है वो रख लो, लेकिन उसका वर्ग करना, क्या करना, वर्ग करना है। कोई पूर्णांक m के लिए वर्ग करना है। तो चलिए यहाँ पे अपना रिमाइंडर 0 है और उसमें 4 का वर्ग करेंगे तो a का मान आएगा 12। चलिए हो गया। चलिए अब देखते हैं अगले वाला। अपना अगले वाला क्या दिया है 3m + 1 या 3m + 1, ठीक है। m = 2 रखने पर
m बराबर 2 रखने पर क्या होगा 3 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 1। अच्छा 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 होती है प्लस 1। इसमें रिमाइंडर क्या है 1 दे रखा है, रिमाइंडर में ध्यान देना 1 दे रखा है। 3 4 12 और 1 13 यानी 13 हो गए। ए का मान क्या आ गया आपका 13 आ गया। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को निकालना है। यहाँ पे वर्ग आया, हो सकता है किसी धनात्मक पूर्णांक के घन के लिए भी आ जाए, तो तरीका सेम यही रहेगा। यूक्लिड विभाजन पर में आपको ऑलमोस्ट दे रखी है, ठीक है। इसमें 3m है तो इसमें रिमाइंडर 0 हो गया, 3m प्लस 1 इसमें रिमाइंडर 1 हो गया। लगभग आपको धनात्मक पूर्णांक अपने हिसाब से सेट करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके यानी प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक के घन के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बोला गया है कि कोई भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, मैंने पहले बताया आपको कि वर्ग और घन के लिए पूछा जा सकता है, तो उसके 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमें बताना है। देखिए हाँ ये मैंने पहले लिख दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक है। और हमें बोला क्या है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, क्या बोला किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए। चलिए ध्यान दीजिए कि धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक के का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पता है, मैं हैशटैग लगा सॉरी हैशटैग कर देता हूँ कि प्रमेय हमें प्रमेय से, और प्रमेय क्या है a बराबर BQ प्लस R, ये प्रमेय है, ये प्रमेय है ना। चलिए ठीक है, पहले हम क्या लेते हैं a बराबर 9m प्लस 0 ये लेते हैं, यानी ये वाला उठा लेते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं m बराबर कोई भी घन पूर्णांक ले लीजिए, 2 ले लीजिए, m बराबर 2 रखने पर रखते हैं, रखिए तो 9 इंटू 2 की क्यूब प्लस 0। घन का मतलब बच्चे जानते होंगे, घन यानी क्यूब यानी किसी की पावर 3 और वर्ग यानी स्क्वायर यानी किसी की पावर 2। तो देखिए 2 की पावर 3 होती है 8, 8 नियम 72, ए बराबर 72 आ गया। चलिए ठीक है, अब हम अगला स्टेप रखते हैं किसके लिए, m बराबर 2 रखना है, सेम ये रखना है, आपको कंडीशन यही जान रखनी है। अब रखते हैं 9m प्लस 1 के लिए। चलिए 9 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1, तो भाई 9 को 8 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 9 8 जा 72 प्लस 1 यानी 73। तो ऑलमोस्ट लगभग आपको ये प्रूफ हो रहा है, क्योंकि जब हम एक जोड़ रहे हैं, जब हमने रिमाइंडर 0 रखा तब 72 आ रहा था, और जब हमने रिमाइंडर 1 रखा यानी एक और जोड़ा इसी संख्या में तो 73 आ रहा है। तो हम ऑलमोस्ट ये चीज़ कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। अतः ये हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। सो गाइज कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और सबको बोला, बार बार बोल रहा हूँ मैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और 10th क्लास और 8th क्लास के नए अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। फिलहाल के लिए बाय।